बाद में लिख लेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, उनको मेनली हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, उनको हमने मेनली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब तुम कहोगे 7 कैटेगरीज में क्यों, किस बेसिस पे डायरेक्ट क्लासिफाई किया है? 7 कैटेगरीज में किस बेसिस पे आपने किया है? तो वो वही ए बी सी की लेंथ और अल्फा बीटा गामा एंगल के बेसिस पे किया है। देखिए, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे मान लीजिए आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं स्कूल के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं कि इस स्कूल के बच्चे ये हैं, इस स्कूल के बच्चे ये हैं, इस स्कूल के बच्चे ये हैं, ये स्कूल के बेसिस पे हो गया। दूसरा, मैं आपको आपका जो लोकल एरिया जहां के आप रह रहे हैं, जहां आपका घर है, उस बेसिस पे मैं आपको जो है क्लासिफाई कर सकता हूं कि मैं यहाँ इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में, ये बच्चे टैगोर टाउन के हैं, ये बच्चे अल्लाहपुर के हैं, ये बच्चे शांतिपुरम के हैं, ये बच्चे जो है सिविल लाइंस के हैं, ये बच्चे अशोक नगर के हैं। तो इस बेसिस पे कर सकता हूं मैं आपको, इस बेसिस पे कि कितने बच्चों के मार्क्स जो है, मान लो 10th के मार्क्स में कहूं, 10th के मार्क्स अबव 95% है, कितने बच्चों के मार्क्स जो है 90 to 95 है, 85 to 90 है, उस बेसिस पे मैं आपको क्लासिफाई कर सकता हूं। तो क्लासिफिकेशन का हमेशा एक क्राइटेरिया होता है। तो यहां पर जो हम ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहे हैं, ये बेसिकली ए बी सी की लेंथ और अल्फा बीटा गामा इस एंगल के बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है। और इस पे सवाल बने हैं, मैं आपको 3 सवाल दिखाऊंगा, ठीक है? पहले समझिएगा सब लोग, ठीक है? तो देखेंगे सब लोग, देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये विजिबल होगा और सारी चीज पढ़ने में आ रही होगी। और थोड़ा बड़ा कर सकता हूं मैं, मेरे ख्याल से सारी चीज पढ़ने में आ रही होगी। अभी मैं इसको और भी बताऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जो मैं कहने जा रहा हूं, देखेंगे इस चीज को, पॉइंट बहुत अच्छे सीखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसको सब लोग घर में राइटिंग में 20 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होने लगेगा। हालांकि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए, मेरा यह कहना है कि पहला है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम हम उसको बोलते हैं जहां पर ए बी सी तीनों इक्वल होता है और अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री होता है। यहां पे एक बात याद आ गई, 2 बच्चों ने सवाल पूछा है, हिमांशी, उन्होंने सवाल पूछा है कि एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा अल्फा बीटा गामा। नहीं नहीं, आप इधर देखिए ना, ये इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखिए हिमांशी, आप ही से कह रहा हूं, तो यहां देखिए एंगल 90 डिग्री नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसे हो, ऐसे भी तो हो सकता है, तो एंगल 90 डिग्री से अलग भी हो सकता है, एक चीज। और श्रद्धा, उन्होंने पूछा है कि ये हमेशा क्या 3D होंगे? हाँ भाई, 3D होंगे, लेंथ विड्थ हाइट होगी। आप क्रिस्टलाइन पैकिंग देख रहे हैं, अब एटम होगा तो एटम का अरेंजमेंट है, तो 2D कैसे होगा? 2D कैसे होगा? या तो क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो तो बात अलग है, वैसे तो 3D ही होगा ना, ठीक है? तो यहां पर देखिए, क्यूबिक सिस्टम आप तब बोलते हैं जब तीनों लेंथ ए बी सी इक्वल हो और सारे एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो। अब देखिए, इसी से थोड़ा ध्यान रखिए, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल आप तब बोलते हैं, टेट्रागोनल तब बोलते हैं, देखिए याद रखिए, इसमें सब सिमेट्री है, सबसे ज्यादा सिमेट्री है क्यूबिक में, सारे लेंथ इक्वल हैं और सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक? अब मेरा ये कहना है टेट्रागोनल में क्या है, देखिए अल्फा बीटा गामा एंगल सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन 2 लेंथ इक्वल है, एक अनइक्वल है। ए बी इक्वल है, कोई भी कह लो, कोई जरूरी नहीं कि आप ए बी बोलो, आप कह दो ए और सी इक्वल है, बी और सी इक्वल है। तीनों इक्वल नहीं है, 2 इक्वल है, एक अलग है, और एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो ये टेट्रागोनल है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? ये नेचर में देखा गया, नेचर में दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देखे गए वो इन्हीं 7 कैटेगरीज में आते हैं, मेनली ब्रॉड सेंस में। अब इक्का दुक्का तो इससे बाहर भी निकलेंगे, मिक्स टाइप के बन जाएंगे, ठीक है ना? वो चाहे कोई भी क्रिस्टल हो, चाहे NaCl ZnS और CaF2Na2O तो है ही, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो स्टोन्स आप पहनते हैं, सैफायर है, नीलम जिसको बोलते हैं, इमरल्ड, पन्ना जिसको बोलते हैं आप, ये सब भी जितने भी हैं वो सब इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना?
हालांकि वो सब हमको नहीं पढ़ना है। तो अब आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, एंगल अभी भी देखिए 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, देखिए एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, सारे सारे एंगल 90 डिग्री। यहां दो लेंथ इक्वल थी, एक अनइक्वल है, यहां तीनों अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल है, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया। तो क्यूबिक याद रखिए, क्यूबिक में एक लेंथ को अनइक्वल कर दीजिए, टेट्रागोनल, और सारी लेंथ अनइक्वल कर देंगे तो वो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। एंगल तीनों में 90 डिग्री है, ये याद रखिएगा, अभी सवाल आएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? ठीक, अभी मैं बता दूं, फिर उसके बाद जब, अब आइए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं इधर जा रहा हूं, ट्राई क्लिनिक पहले देखिए, पहले ट्राई क्लिनिक देखिए, ठीक है ना। अब ट्राई क्लिनिक क्या होता है, ट्राई क्लिनिक में सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, और ध्यान से सुनिएगा, ना तो कोई एंगल 90 डिग्री है और ना ही कोई इक्वल है, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल फिगर है। तो सारी लेंथ अनइक्वल है और सारे एंगल अनइक्वल है, 90 डिग्री कोई नहीं है, ये ट्राई क्लिनिक हो गया। तो देखिए चार आपको याद करने में आसानी होगी, क्यूबिक में सब इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री, ट्राई क्लिनिक जस्ट अपोजिट, कोई इक्वल नहीं, कोई एंगल 90 डिग्री नहीं, कुछ इक्वल नहीं है। फिर टेट्रागोनल में क्या था, बस एक लेंथ अलग हो गया, बाकी एंगल 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में लेंथ अनइक्वल है और एंगल 90 डिग्री है सारे। अब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि याद हो जाए आपको ये, ठीक है ना। अब आइए देखिए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक देखिए, पहले पहले बल्कि रोम्बोहेड्रल देखिए, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्यूबिक से ही रिलेट करिए, क्यूबिक से ही। रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, और ट्राइगोनल मतलब ये, एक मिनट, ये और इसको हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ये और ट्राइगोनल, याद रहे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेट्रागोनल है, ये टेट्रागोनल है, और ये क्या है, ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल है, वो टेट्रागोनल है, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। रोम्बोहेड्रल में क्या है, क्यूबिक से रिलेट करेगा, क्यूबिक में सारे एंगल 90 डिग्री, सारी लेंथ इक्वल। यहां पे क्या है, सारी लेंथ इक्वल, सारे एंगल इक्वल, बट 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, सारी लेंथ इक्वल, सारे एंगल इक्वल, लेकिन कोई सारे एंगल इक्वल है और 90 डिग्री नहीं है। तो इसको क्यूबिक से ही रिलेट किया करेंगे, सॉरी, क्यूबिक से ही रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, क्यूबिक से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। और अब आइए मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पूछा जाता है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में लेंथ कोई भी इक्वल नहीं है, यहां से इसको ट्राई क्लिनिक से रिलेट करिए, लेंथ कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। दो एंगल 90 डिग्री है, कोई भी दो एंगल, ऐसा नहीं कि अल्फा गामा बोलो, अल्फा बीटा बीटा गामा, कोई भी दो एंगल वो 90 डिग्री है, और तीसरा अलग है जो कि 90 डिग्री नहीं है। तो इसको हमेशा इससे रिलेट करने की कोशिश करिए, इससे। मोनोक्लिनिक ट्राई क्लिनिक की तरह है, कोई लेंथ इक्वल नहीं है, कोई लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहां सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है, अनइक्वल है, यहां दो 90 डिग्री है, एक नहीं है, ऐसे आप याद रख लीजिए इसको, ठीक है। या आप अगर आप चाहें तो मैं कहूंगा कि आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक से भी रिलेट कर सकते हैं, कि लेंथ सब अनइक्वल है, दो ही एंगल 90 डिग्री है, एक नहीं है, बल्कि ऑर्थोरोम्बिक से आप रिलेट कर लेंगे तो और फायदे में रहेंगे। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर हम क्यों इनको जो है रोम्बोहेड्रल, ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक कह रहे हैं। मैं इस पे भी आंसर कर सकता हूं, लेकिन फिर वो क्या होगा कि थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के फिर अलग चीजें डिस्कस करने लगूंगा, फिर मैं आपको एक तरह से पूरा जो क्रिस्टलोग्राफी है उसकी बातें करने लगूंगा। आपके यहाँ क्रिस्टलोग्राफी बहुत मतलब ना के बराबर है, ठीक है ना। फिर मैं क्रिस्टलोग्राफी आपसे डिस्कस करने लगूंगा, फिर उसकी कहानी अलग हो जाएगी कि ट्राई क्लिनिक क्यों बोलते हैं, मोनो क्लिनिक क्यों बोलते हैं। तो देखूंगा लास्ट में, अगर मौका मिला, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मतलब मुझे बोलने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसको इससे याद रखिए, मोनोक्लिनिक को। और अब बचा एक हेक्सागोनल। अच्छा, अब हेक्सागोनल जो बचा है, तो इसको पहले एक चीज पहले देखिए, आपने 6 देख लिए हैं, अब मैं हेक्सागोनल का तरीका आपको बता दूं। देखिए सब में देखिए तो जैसे क्यूब या क्यूबाइड जैसा सिस्टम है, क्यूब है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, पैरेललोपिपेड है, सब इस तरह से। ये अलग है, ये अलग है,
हेक्सागोनल। याद रखने का तरीका देखिए, तो हेक्सागोनल कैसे याद रखेंगे आप, देखिए अब इसमें हेक्सागोनल ऐसे है, देखिए ऐसे, देखिए बनाना सीखिए, एक हेक्सागन ऐसे, दूसरा हेक्सागन ऐसे, ठीक है, और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि जैसे आपने ये लिया, मान लीजिए ए, ये लिया बी, ये लिया सी, तो ए और बी क्या बोलते हैं, इक्वल है, क्योंकि वो हेक्सागन के पार्ट है ना, हेक्सागन के पार्ट है वो, ये हमने इसको ए बोला, इसको बी बोला है, तो रेगुलर हेक्सागन के तो ए भी इक्वल है, लेकिन सी अनइक्वल है क्योंकि ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई है, ठीक है ना, तो ये अनइक्वल है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ए बी इक्वल है और सी से अनइक्वल हो गया। और देखिए सब ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, ग्रीन कलर से दिखाता हूं, यहां देखिए ए और सी के बीच में एंगल, ना अल्फा ना गामा, बीटा एंगल, बीटा एंगल 90 डिग्री हो गया, ना अल्फा ना गामा, ठीक है, और बी और सी के बीच में ना बीटा ना गामा, तो अल्फा एंगल, अल्फा एंगल जो है वो भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब बी और ई के बीच में क्या हो जाएगा, बी और ए के ना बीटा ना अल्फा, तो गामा जो है वो दिख रहा है 120 डिग्री हो गया, तो यहां लिख दूं, यहां लिख दूं कि गामा जो है 120 डिग्री है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री है, और गामा हमारा जो है क्या है 120 डिग्री है। तो हेक्सागोनल बाकी 6 से अलग है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी समझ में आया होगा। तो दुनिया भर की ये 7 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको जो है ये फिर चार्ट है, जब भी देखिए चार्ट वाली बात आएगी तो मैं हमेशा कहूंगा उसको 20 टाइम्स आप लिखिए। कल भी जो आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड देखा था, तो उसके जो है ना चार्ट को आप 20 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। इस चार्ट को भी आप 20 टाइम्स लिखिएगा। तो चार्ट में कभी भी यहाँ पे क्लास में आपसे नोट करने, क्योंकि आप चार्ट नोट करने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना, पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। तो चार्ट जो है हमेशा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं ये आपको जो है मैं यहां दिखा देता हूं, दूसरे पेज पे दिखा देता हूं चार्ट, बड़ा चार्ट दिखा देता हूं, तो ये क्लियर कट रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विद डायग्राम, मैं अभी 2-3 ही में आपको चीजें दिखाऊंगा, उससे आप याद रखने की कोशिश करेंगे 20 टाइम्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब इसी ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब इसी को चार्ट एक ही ये वाला भी नोट कर लीजिए, एक ही वाला भी नोट कर लीजिए। हाँ, मैं एक बात सबको बता दूं, एक बात सबको बता दूं, ये ब्रेविस लेटिस के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी सी, और ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ये मैंने आपसे बताया था एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब थोड़ा सा आप सॉलिड स्टेट पढ़ लेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल बन जाएगा,
तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं। अभी फिर क्या होगा ना कि बिना मैच्योरिटी लेवल के डिस्कस करने में आप वो बात सीख नहीं पाओगे। तो एकदम लास्ट में मैंने जब लेक्चर प्लान बता रहा था फर्स्ट लेक्चर में, तो ये बात मैंने कही थी, तब ये डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करेंगे कि ये चार्ट जो है ना वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेविस लैटिस क्या है वो मैं बताता हूं। ठीक है, और इनको जो है ना इसको अभी नोट मत करिएगा, इसको मत नोट करिएगा। तो फिर मैं बताता हूं। अच्छा, पहले तो क्या करते हैं, देखिए अभी जो जितना आपने सीखा, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, ये 2014 में आया था। तो आपको बताना, इन मोनो क्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर करिए, इसका ए बी सी डी में से कौन सा सही है। मोनोक्लिनिक देखिए जल्दी से। अरे बड़े कम लोग आंसर कर पा रहे हैं। अरे ये तो सीधा सीधा है भाई, ये तो एकदम सीधा सीधा है भाई। देखिए यहां पे देखिए, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कोई भी एंगल लेंथ इक्वल नहीं है। दो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री नहीं है। दो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो ये अनइक्वल है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। दो एंगल 90 डिग्री, एक नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, विच प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी प्रिमिटिव का मीनिंग बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आप इस पे जाइए, कौन सा यूनिट सेल। अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सब अनइक्वल है, सब अनइक्वल है। एज लेंथ इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री से डिफरेंट है, सारे एंगल 90 डिग्री से डिफरेंट है, और सारी लेंथ क्या है, अनइक्वल है। एकदम सिंपली इस पे कि आपको चार्ट की इंफॉर्मेशन तैयार है, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, काफी बच्चे कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए,
तो जब आप देख रहे थे ट्राई क्लिनिक में, देखिए सब अनइक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। मोनो क्लिनिक में अनइक्वल है लेकिन दो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहां पे अनइक्वल है लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ठीक है ना। क्लियर। तो ये देखिए आप, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। कल के लेक्चर में भी दो सवाल आपको बताए थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, इन पे बेस्ड सवाल आ रहे हैं, और आज भी बताया। इस लेक्चर को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या एसएमएस करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।